हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नेहा मैम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दूसरी क्लास जो कि हम हिस्ट्री की ले रहे हैं। हिस्ट्री में दूसरी क्लास में मैं आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के स्रोतों के बारे में बताने वाली हूं, जिसमें हम जानेंगे कि हिस्ट्री में दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। देखिए, जो स्रोत है उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं ये मेनली हमें खुदाई से या कहीं जो हमारे जैसे कि अभिलेख हैं वो हमें मिले, सिक्के मिले, स्मारक हुए, भवन हुए या मूर्तियां या किन्हीं चीजों के अवशेषों से जो हमें चीजें प्राप्त होती हैं उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये चीजें थी, या उनके बेस पे हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि यहाँ पर इस राजा ने इस टाइम में शासन किया होगा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ये क्या होते हैं? ये एक किसी बुक में संकलित हुए होते हैं। बुक में कैसे? जैसे कि हमारे तीन मेन जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में आते हैं हमारे वेद, पुराण, उपनिषद। ठीक है, ये हमें हमारे जो मध्यकालीन भारत से पहले हमारा भारत हुआ करता था उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद आते हैं गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोतों में जो रचनाकार हैं वो अपनी रचनाएं लिखते हैं। जैसे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी और अर्थशास्त्र में इन्होंने चंद्रगुप्त की राजनीति के बारे में विवरण किया हुआ है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी और कालिदास ने अपने टाइम में 7 ग्रंथ लिखे थे। इसके अलावा हमें विदेशी यात्रियों का विवरण, जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने अपना विवरण दिया होता है। ये उस विवरण से हमें पता चलता है कि हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं। यह भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि मैगस्थनीज। मैगस्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, और उससे हमें इंडिया के बारे में बहुत सारे पुरातात्विक स्रोतों की प्राप्ति हुई है। इसके बाद में चीनी नागरिक वेनसांग, फाहियान, उपगुप्त और बाकी बहुत सारे जो नागरिक थे अलग अलग देशों के, वो आए, उन्होंने अपनी अपनी बुक्स में भारत का विवरण दिया और इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे क्या है, ये हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, इससे हमें अपनी हिस्ट्री के सोर्सेस मिलते हैं, अपनी हिस्ट्री के स्रोत मिलते हैं और हमें फैक्ट्स मिलते हैं। हमें ये पता चलता है कि जो हमारी हिस्ट्री है वो फैक्ट्स पर आधारित है, ये कोई मनगढ़ंत चीजें नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों के अंदर आते हैं हमारे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, अवशेष। और इनके लिए एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उन फैक्चुअल पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में और इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये आपके लिए कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं जिनसे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा देखिए, एक जर्मन इतिहासकार थे जिनका नाम था क्रिस्टोफ स्लेवियस। इन्होंने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनमें पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम कला व संस्कृति, विश्व इतिहास और समकालीन भारत को भी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बताऊंगी। आधुनिक भारत का एक जो पूरा करिकुलम है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद से हम अपनी जो मेन क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।